आज की जो हमारी चर्चा का विषय है, इस चर्चा का विषय है कि प्रमेह यानी कि डायबिटीज का काढ़ा हम कैसे बनाएं घर पे। सबसे पहले आपको डायबिटीज के बारे में समझने के लिए आपको उसके लक्षणों को समझना चाहिए। कई बार क्या होता है कि ब्लड रिपोर्ट के अंदर, मतलब खून की जांच के अंदर क्लियर तरीके से कई बार हम डायबिटीज को जज नहीं कर पाते, या कभी कभी क्या होता है हम बॉडी हमारी फिट होती है, हमें कोई तकलीफ नहीं होती है, ब्लड रिपोर्ट्स में डायबिटीज आ रही होती है। जैसे कि अगर नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो खाली पेट अगर शुगर चेक कराते हैं तो हम लगभग मानते हैं 80 से 110 के बीच में रहनी चाहिए। उसके ज़्यादा आ रही है तो आप जो है रेगुलरली बेसिस पे अगर ज़्यादा आ रही है, जैसे 120, 130, 140 अगर आ रही है तो आप शुगर से ग्रसित हो रहे हैं, डायबिटीज से ग्रसित हो रहे हैं, प्रमेह से ग्रसित हो रहे हैं। इसके अलावा खाना खाने के बाद जो हम शुगर चेक करते हैं करीबन 1 घंटे बाद, अगर उसकी वैल्यू 110 से और 160 से ज़्यादा, यानी 110 और 160 के बीच में नहीं आ रही है, उससे ज़्यादा आ रही, 170 आ रही है, 180 आ रही है, 190 आ रही है, 200 आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे मरीज को डायबिटीज जो है वह हो गई है। इस हिसाब से HbA1c ये टेस्ट है जो एवरेजली आपकी 6 मंथ्स की शुगर को बताता है कि एवरेज आपकी बॉडी में शुगर कैसे मेंटेन करें। इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें लेस देन 6 से नीचे कंट्रोल्ड, गुड कंट्रोल जिसे आप कह सकते हो, 6 से 7 के बीच में बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं है, बट हाँ लाइट कंट्रोल है। इसी हिसाब से अगर हम बात करें तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या रहता है कि अगर वो बढ़ती जा रही है, 8 आ रही है, 9 आ रही है या 10 आ रही है, तो कंट्रोल को हम अच्छी कैटेगरी में नहीं मानते। इसके अलावा आचार्य ने क्या कहा, आचार्यों ने क्या कहा आज हम चर्चा करेंगे, यानी कि पौराणिक वेदों की किताबों में हमारे में क्या लिखा हुआ है। उन्होंने क्या कहा है कि ऐसे मरीज को पिपासा यानी कि प्यास बहुत ज्यादा लगना ये रहेगा, ऐसे मरीज को सांस लेने में भी तकलीफ शुरू हो चुकी होगी। उसके अलावा ऐसे मरीज का मांस का संकोच यानी कि लॉस ऑफ मसल फैट, संकुचन यानी कि सिकुड़नी शुरू हो जाएगी। उसके अलावा उन्होंने क्या कहा, हिक्का मतलब हिचकियां बढ़ जाएंगी, ज्वर फीवर भी आ सकता है। उसके अलावा मर्म स्थान कौन से, हृदय, मस्तिष्क, ब्लैडर, अगर इन तीनों मर्म स्थान की बात करें तो इन तीनों मर्म स्थानों पे दर्द भी शुरू हो सकता है, यानी शरीर के अंदर अंगमर्दा, बॉडी पेन भी लक्षण है कि आपको डायबिटीज होनी शुरू हो गई है। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें कि आज हमारा जो चर्चा का विषय था वो कौन से ऐसे काढ़े हैं जो हम अपने घर पर बनाकर अपनी डायबिटीज को, अपने प्रमेह को, अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, तो मैं आपको 10 ऐसे फॉर्मूले लिखवाऊंगा, छोटे छोटे फॉर्मूले जो आप बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। 10 को एक साथ नहीं बनाना है, 10 अलग अलग फॉर्मूले हैं, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो लिखेंगे अभी हम ध्यान से। सबसे पहला नंबर 1 हरड़, काय फल, नागर मोथा और लोद्र। रिपीट करता हूं, हरड़, कायफल, नागर मोथा तथा लोद्र। इनको जितना भी आप चूर्ण लें उसका 8 गुना पानी में उबाल लें, और उबालते जब आधा रह जाए तो उसको छान के 40 ml सुबह और 40 ml शाम को पीना है। कितना, 40 ml। 40 ml की बात करें तो करीबन 8 चम्मच सुबह और 8 चम्मच शाम को पीना। इसी प्रकार और लिखते हैं हम फॉर्मूला नंबर 2 पाठा वाया विडंग, अर्जुन तथा जवासा। फॉर्मूला नंबर 2 पाठा, वाया विडंग, अर्जुन और जवासा। ये आइटम लिख लिया आपने। इनको भी ऐसी पाक बनाना है, 8 गुना पानी, तब तक उबालें जब वो आधा हो जाए तो छान के 40 ml सुबह और 40 ml शाम को ले लें।
इसके अलावा फॉर्मूला नंबर 3, हम 2 फॉर्मूले बता चुके हैं। फॉर्मूला नंबर 3, हल्दी दारू हल्दी, हल्दी दारू हल्दी, तकर तथा बायोवेटर। रिपीट करता हूं, हल्दी दारू हल्दी, तगर तथा बायोवेटर। रिपीट, हल्दी दारू हल्दी, तगर तथा बायोवेटर। इसका भी क्वाद बना के जिस प्रकार मैंने बताया सिमिलर तरीके से। इसके अलावा फॉर्म नंबर 4, कदम, कदम शाल अर्जुन तथा चीता, चिरैता को चीत कहते हैं। क्या बोला मैंने? कदम, शाल, अर्जुन और चिरैता, इनको उबाल लें। याद रहे ये जितने क्वाथ आप बना रहे हैं इनको अगर मधु के साथ लेते हैं यानी शहद के साथ लेते हैं, यानी जो सॉरी 40 ml जो हमने क्वाथ बनाया उसमें 4 से 5 बूंद अगर हम शहद डाल लें तो दवाइयां बहुत उत्तम काम करेंगी। स्पेशली जो मैंने सबसे आखिरी आपको बताया है 5वां फॉर्मूला, वो चौथा फॉर्मूला, कदम शाल अर्जुन तथा चिरैता, इसको तो मधु के साथ लेना ही लेना है, बाकी को भी ले सकते हैं, उत्तम काम करेंगे। अब हम लिखेंगे हमारा 5वां फॉर्मूला, हम 4 लिख पाएंगे, अब लिख रहे हैं 5वां। 5वां है दारू हल्दी वाया भडंग खैर तथा धाय के फूल, खैर तथा धाय के फूल। रिपीट, दारू हल्दी, दारू हल्दी वाया विडंग खैर तथा साथ में क्या लेना है? धाय के फूल। इक्वल क्वांटिटी में लेना है सबको। उसके अलावा फॉर्मूला नंबर 6, देवदारू, देवदारू कूट, देवदारू कूट। इसके अलावा लेना है आपको तगर, तगर, तगर और चंदन। इसका क्वाद बना ले, इसको ग्राइंड कर ले। कौन सा चंदन? यस, श्वेत चंदन, रक्त चंदन नहीं, हम श्वेत चंदन की बात करें। इसके अलावा फॉर्मूला नंबर 7, अब हम बात कर रहे हैं फॉर्मूला नंबर 7 की। तुमने सब रिकॉर्डिंग ली, माइक में आ रही है? हाँ ठीक है। फॉर्मूला नंबर 7, अगर हम बात करें फॉर्मूला नंबर 7 की तो अब उसको नोट करें। इसके में क्या करना है आपको? दारू हल्दी, दारू हल्दी, उसके अलावा हरड़ बहेड़ा आंवला तथा वच। दारू हल्दी हरड़ बहेड़ा आंवला यानी कि त्रिफला, साथ में वच। दारू हल्दी ली, त्रिफला लिया और वच लिया। इन सबको क्या किया आपने? संभाग लेके वही 8 गुना पानी में उबाला। जब वो उबलते उबलते आधा हो जाए तो छान कर उसको 40 ml सुबह 40 ml शाम को शहद के साथ। यस। अब फॉर्मूला नंबर 8, 5 हो गए थे साहब, अब कर रहे हैं फॉर्मूला नंबर 8, 8वां। पाठा मुरुआ और गोखरू, पाठा मुरुआ और गोखरू, पाठा मुरुआ और गोखरू, इनको उबाल के फिर मधु के साथ में। इसके अलावा फॉर्मूला नंबर 9, अब हम बात कर रहे हैं फॉर्मूला नंबर 9, 9वां। वचा, वचा खस हरड़ तथा गुडूची। दोबारा लिखिए, वचा खस हरड़ गुडूची, इनका क्वाद बना लीजिए। ठीक है जी। अब है फॉर्मूला नंबर 10। फॉर्मूला नंबर क्या है? 10। लिखिए, अड़ूसा, अड़ूसा, अड़ूसा हरड़ चिरैता, इनका क्वाद बना के मधु के साथ ले लेना। ऐसे 10 फॉर्मूले से ज्यादा बहुत सारे फॉर्मूले आचार्य ने लिख रखे हैं, तो आज आपको सिर्फ 10 के बारे में चर्चा की है। अच्छा, कुछ लोग ये पूछते हैं कि अगर हमें डायबिटीज हो गई है तो हमें क्या चीज नहीं खानी चाहिए। आप लिखें ध्यान से किस चीज का आपको सख्त ध्यान रखना है, मतलब आपको क्या चीज नुकसान करेगी। नुकसान के रूप में अगर हम बोले तो ऐसी चीजें जो अपच
पैदा करती हैं। नवीन चावल यानी कि ताज़ा जो चावल पैदा हुआ है वो नुकसानदेह है। उसके अलावा मीठी चीज़ें तो आप वैसे ही नहीं खा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें पचने में बहुत लंबा समय लेती हैं, जैसे कि उड़द की दाल हुई, उड़द की दाल के साथ में अगर हम पहले बैंगन हो गया, फूल गोभी हो गया, राजमा छोले हो गया, मैदे से बनी चीज़ें हो गया, ये बहुत लंबा समय लेती हैं पचने में, और आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में ये कभी भी सहायक सिद्ध नहीं हो सकती है। तो आप किन बातों को खाएं, मतलब किन बातों का ध्यान रखोगे साथ में, क्या आप खाएं उसको नोट और कर लें। लिखिए, सावे का चावल, जो सावा का चावल होता है वो बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा साठी का चावल, 60 दिन पुराना चावल, नवीन चावल नहीं, 60 दिन पुराना चावल आपको नुकसान नहीं करेगा। ताजा चावल 100% आपकी शुगर बढ़ाएगा, लेकिन 60 दिन पुराना साठी वाला चावल, षष्टिकशाली जो ब्राउन राइस मोटे मोटे आते हैं वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। गेहूं, जौ ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मूंग, अरहर ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मूंग, अरहर, गेहूं, साठी का चावल, षष्टिकशाली, सावा का चावल ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कुल्थी दाल हो तो अरहर या कुल्थी की बहुत उत्तम काम करती है आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि प्रमेय में जो कटु तिक्त जैसे कि करेला, परवल, घिया, ये बहुत अच्छी सब्जियां हैं जो आपकी शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। जो तहसीर में थोड़ी सी कड़वी है, तिक्त औषध है, वह आपको हमेशा फायदा करेंगी। उसके अलावा जौ, मूंग की दाल और चावल, ये सब पदार्थों का आपको ध्यान रखना है। मिनिमम 5 किलोमीटर्स की आप प्रयास करें वॉक करना। अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो डाइट कंट्रोल डायबिटीज, एक्सरसाइज कंट्रोल डायबिटीज, ड्रग कंट्रोल डायबिटीज, ये विभिन्न प्रकार की कंट्रोल कराने के तरीके हैं। अगर आपको लगता है कि अभी आप बहुत 5 किलोमीटर वॉक नहीं कर पा रहे हैं तो अथक प्रयास करें आप योगा करने का, यानी कि कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, और हो सकता है तो संभव हो सके तो नौकासन, पवन मुक्तान आसन, धनुरासन, नौकासन, पवन मुक्तान आसन, धनुरासन, ये कुछ आसन ऐसे हैं जिनको करने से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, ताकत मिलेगी, मांसपेशी में ताकत आएगी और डायबिटीज कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद की प्राप्ति होगी। अगर तो आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो जरूर चर्चा करें, और मैं चाहूंगा ये फॉर्मूले आप हर उस इंसान तक जिसको आपको लगता है कि इनिशियल फेज की डायबिटीज है, जिसको आपको लगता है जिसकी शुगर कंट्रोल नहीं आ रही है, यानी एलोपैथिक दवाई के साथ में इसको चालू करवाएं, इंजेक्शन के साथ में इसको चालू कराएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा मरीजों को फायदा मिले। इन दवाइयों को हमने, इन सब दवाइयों में एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है आचार्यों ने, जो काफी ज्यादा दवाइयां होती हैं जो स्वयं आप घर पे नहीं बना सकते हैं, उसको हमने बनाया है डायबिक्योर के नाम से, संध्या फार्मा रिसर्च यूनिट के प्लेटफॉर्म से, जहां से मैं आज चर्चा कर रहा हूं। इसी प्लेटफॉर्म के द्वारा आज हम डायबिक्योर की बात कर रहे हैं, यानी कि आपके शरीर के अंदर जो बीमारियां आ रही हैं, यानी कि बार बार प्यास लगना, मूर्छा आना, मसल्स का कमजोर हो जाना, डाइजेशन ठीक नहीं रहना और शुगर लेवल का अनकंट्रोल रहना, उसमें डायबिक्योर एक उत्तम दवाई है जिसको आप ग्रहण कर सकते हैं। और जो लोग अपने घर पे बनाना चाहते हैं उनके लिए मैं फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूं, तो मैं चाहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें, जिससे समाज के अंदर जिन लोगों की पहुंच में दवाइयां नहीं है, या जिन लोगों को लगता है कि एलोपैथिक दवाई के साथ में हम क्या लें और क्या सलाह लें, उन लोगों के लिए ये दवाइयां जो मैंने आज बताई है, ये मेरा कोई टेस्टेड फॉर्मूला नहीं है, ये 5000 सालों का टेस्टेड फॉर्मूला है जो आचार्यों ने लिख के दिया है। अगर उन्होंने लिखा है तो इसमें 100% सत्य है, और आप अपनी प्रैक्टिस में इसको डालिए। और आज हम अपनी चर्चा को यही समाप्त करते हैं। आप सब लोगों से मैं विदा लेता हूं, लेकिन विदा के साथ में अगर आप ये डायबिक्योर मंगवाना चाहते हैं तो नंबर नोट करें 9212735382, यानी कि 9292
12735382 9212735382। तो इनको आप ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं। बाकी इसके अलावा सोशल मीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है। आप सब लोगों का तहे दिल से मेरे चैनल पे मेरी लाइव को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।